नमस्कार। न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, नीतीश कुमार आज जेपी गंगा पथ पहुंचे थे। इस दौरान एक तस्वीर देखने को मिली। नीतीश कुमार पैर पड़ रहे थे और कह रहे थे कि जल्दी से काम करवा दीजिए। नीतीश कुमार बार बार ऐसा करते हैं। इस पूरी घटना को सर आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, आज की घटना पे बात करते हैं। वैसे अब फिर पुरानी बात की भी चर्चा होने लगी है, जिसमें मोदी का वो उंगली पकड़ लिए थे, हाथ देखने लगे थे, कुछ दिन पहले की बात है। हाँ, फिर पैर छूने के लिए वो झुके थे। तो इस तरह की जो पुरानी तस्वीर है उस पर भी आज फिर से चर्चा शुरू हो गई। ये वही जेपी जो गंगा पथ है उसके दूसरे फेज, मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव जिसको कहा जाता है यहाँ पर, लेकिन जेपी गंगा पथ से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि आधिकारिक नाम वही है। तो दूसरे फेज का लोकार्पण करने के लिए पहुँचे थे और लोकार्पण के दौरान ही जब वो फीता उता कट जाता है, इसके बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है, जिसमें मुख्यमंत्री जो है एक 6 लेन जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर चर्चा करते हैं और जो मैनेजर हैं श्रीनाथ उनका नाम है, और उनको पहले वो फटकार लगाते हैं मुख्यमंत्री, और इसके बाद जो है वो फिर आगे बढ़ते कहते हैं आपका पैर छू लें, पैर पकड़ लें। इतने में जो आसपास के जितने भी लोग हैं वो एकदम सन्न रह जाते हैं। और रविशंकर प्रसाद दिख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद तो एकदम हक्के भक्के दिखे। फिर डिप्टी सीएम साथ में है, विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी हैं, और एसीएस जो है प्रत्यय अमृत कह रहे हैं, निवेदन हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं सर हम तुरंत करवा रहे हैं, इसको करवा देते हैं। और इस मतलब एक अजीब तरह की तस्वीर जो है मुख्यमंत्री देखने को मिली है करिश्मा, आज नीतीश कुमार की यह तस्वीर। सर, तेजस्वी यादव इस पर क्या कह रहे हैं? हाँ, तेजस्वी यादव ने व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, और तेजस्वी यादव ने एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है, वो हम अक्षरशः अपने दर्शकों को पढ़कर सुना देते हैं। और वह लिख रहे हैं तेजस्वी यादव कि एक कमज़ोर बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि ये 43 सीट वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और आगे लिखते हैं वो अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव कि जब शासन में इकबाल खत्म हो जाए और शासक में आत्मविश्वास ना रहे, तब उसे सिद्धांत, ज़मीर और विचार किनारे रख ऊपर से लेकर नीचे तक बात बात पर ऐसे ही पैर पढ़ना पड़ता है। बहरहाल हमें कुर्सी की नहीं बल्कि बिहार और 14 करोड़ बिहार वासियों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है। इसी पोस्ट में तेजस्वी यादव लिखते हैं, देखिए पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर बड़े अधिकारियों और यहाँ तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने की बात करता हो। करारा तंज है तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर। मतलब कि नीतीश कुमार बेबस हो गए हैं। हाँ, तेजस्वी यादव का तो यही कहना है। और जो तस्वीर दिखी है वो कुछ इसी तरह की तस्वीर है, और इसीलिए तेजस्वी यादव ने ये तंज किया है, क्योंकि एक बात तो है कि नीतीश कुमार की बात ही काफ़ी होनी चाहिए। हाँ, काफ़ी होनी ही नहीं चाहिए, होती भी थी। लेकिन इन दिनों अभी कुछ दिनों पहले ही एक कार्यक्रम में जमीन सर्वे को लेकर के कि मुख्य सचिव को वह कहते हैं कि जल्दी करवाइए, 2025 से पहले करवाइए। ब्रजेश मेहता से कहते हैं, और नहीं तो कहिए हम पैर पकड़ लें क्या। ये पहले कुछ दिन पहले की ही बात है। मतलब नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व अगर इस तरह की बात कहे तो थोड़ा आश्चर्य तो लगता है, सबको आश्चर्य लगता है। हालांकि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं या जो उन्होंने पोस्ट किया है वो सियासत है, वो राजनीति है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, आज रुपौली में उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर कई तरह की तस्वीरें आ रही है। वहां झड़प देखने को मिली, फिर निर्दलीय प्रत्याशी की पत्नी धरने पर बैठ गई, और पप्पू यादव का कितना असर पड़ रहा है आज के चुनाव में वहां?
हाँ, ये करिश्मा सबसे है कि 1 बजे तक का आंकड़ा हम लोग बता रहे हैं अपने दर्शकों को, और 39.36% वहाँ पर वोटिंग हुई है। और अगर हम 1 बजे तक की बात करते हैं तो बहुत अच्छी वोटिंग नहीं कह सकते इसको। चलिए, एक तो एक अलग पहलू है। अब है कि बात जो झड़प हुई है, जो बवाल हुआ है रुपौली में, उसको भवानीपुर थाना क्षेत्र है, उसमें बूथ संख्या 75-76 है और कुछ ग्रामीण वोट देने आए थे। उसी दौरान जो है वहाँ पुलिस के जवानों से कुछ कहासुनी हो जाती है, और कहासुनी होने के बाद बात जो है बढ़ गई और वहाँ पे बड़ा बवाल खड़ा हो गया। और इस दौरान क्या हुआ है कि कुछ लोग घायल भी हो गए, जिसमें एक जवान के घायल होने की भी, एक पुलिस के घायल होने की भी सूचना आ रही है। और दूसरी बात, हाँ, इस दौरान क्या हुआ कि जो ग्रामीण थे उन्होंने पत्थरबाजी भी की है, यह भी खबर आ रही है। दूसरी एक और घटना है, जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस खबर पर, एक गोरियर बूथ संख्या 235 पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं शंकर सिंह, उनकी पत्नी ने जो खबर आई है कि समर्थकों के साथ वहाँ पर भी हंगामा किया, तो यह भी खबर आ रही है रुपौली चुनाव को लेकर। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे पहलू पप्पू यादव वाले पहलू पे। जो अभी भी कुछ देर पहले हमारी जो बात हुई है, जो गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो वो कहना है कि असर तो पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं राजद के जो कार्यकर्ता हैं, जो तेजस्वी यादव के काफिले में शामिल भी थे। उनका कहना है कि असर पड़ेगा पप्पू यादव का। अब कितना पड़ेगा, चूँकि अभी वोटिंग हो रही है तो इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये राजद का दावा है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिन वहाँ पे चीज़ें दिखी हैं और सोशल मीडिया पे बीमा भारती को लेकर जो पोस्ट किए गए, या पप्पू यादव के समर्थन देने नहीं देने को लेकर जो खबरें आ रही थी, उसमें पूर्णिया के लोग, रुपौली के लोग जो ऐसा नहीं चाह रहे थे। नहीं चाहने के बावजूद उन्होंने, पप्पू यादव ने विचारधारा का हवाला देते हुए कांग्रेस की बात कहते हुए कि कांग्रेस की ये विचारधारा है और कांग्रेस जो है आरजेडी के साथ है, बीमा भारती के साथ है, तो हम भी बीमा भारती के साथ हैं। तब ये देखने वाली बात होगी। 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 13 जुलाई को जब रिजल्ट आएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। दावा है कि असर पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि बीमा भारती वहाँ पे बहुत मजबूत नहीं है। देखते हैं, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, रितलाल यादव की बात करेंगे। रितलाल यादव और लालू प्रसाद यादव की एक तस्वीर आई जिसमें वो मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन पाटलिपुत्र सीट की बात करें तो पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती चुनाव लड़ी और खबर ये आ रही थी कि रितलाल यादव ने मीसा भारती को सपोर्ट नहीं किया। लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे, क्या कुछ बातें हुई होगी सर? हाँ, देख, इस खबर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, जिसमें मीटिंग तेजस्वी यादव ने की थी तमाम पदाधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ, और उसमें जो बयान आया था उस बयान को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और उस बयान में तेजस्वी यादव ने कहा था कि जहाँ जहाँ उनकी पार्टी के विधायक हैं और अगर वहाँ कमज़ोर पड़ा है, मतलब वोट अगर नहीं पड़े हैं, तो ऐसे विधायकों को उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसे विधायक जो हैं 2-3 महीना के अंदर में चीज़ों को ठीक कर लें, अन्यथा जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव है, उसमें उनके टिकट भी कट सकते हैं। तो इससे क्या हुई कि जो राजद की जो राजनीति है वो एकदम से खलबला गई, और खलबला गई तो इसमें कई दिग्गज हैं। अब जैसे रितलाल का हम लोग जिक्र करेंगे, अभी बताएंगे। आप सिवान को भी देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पे सिवान में क्या हुआ, जो राजद के प्रत्याशी है वो 3रे नंबर पे चले गए, अवध बिहारी चौधरी। तो ऐसे कई दिग्गज हैं, बड़े चेहरे हैं राजद के, विधानसभा क्षेत्र है वो पिछड़ गए। जो एनडीए के प्रत्याशी को वोट ज़्यादा मिला। तो इससे एक और तेजस्वी यादव ने उस समय में एक बात और कही थी कि इस मामले में वो किसी की पैरवी नहीं सुनेंगे, इवन कि लालू प्रसाद की भी बात नहीं सुनेंगे। तो इससे जो है
अंदरूनी राजनीति राजद की एकदम से गर्मा गई थी। और तो इस तरह के जो कहें कि फेस हैं, चेहरे हैं, विधायक हैं, वो सब सोच में पड़ गए थे या पड़े अब भी हैं सोच में कि पता नहीं क्या होगा, आगे नहीं होगा। तो खैर ये है, लेकिन हम रीतलाल के संदर्भ में, करिश्मा तुम्हारा सवाल है, तो रीतलाल के संदर्भ में ये है कि जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें ज़्यादा वोट आ गए किसको, तो रामकृपाल यादव को। हालांकि रामकृपाल यादव हार गए, मीसा भारती जीत भी गई, लेकिन उससे पहले भी इस तरह की बातें हो रही थी कि रीतलाल यादव चुनाव लड़ना चाह रहे थे और वो उनको मौका नहीं मिला। मीसा भारती खुद वहाँ से चुनाव लड़ी। तो इसमें आ रहा है कि यादव के बयान, हिदायत, सबको देखते हुए कहा जा रहा था कि रीतलाल यादव जो हैं वो थोड़े से ढीले हो गए, मतलब रूठे रूठे अनबने से हैं। और इस तरह की खबर चलने लगी कि हो सकता है बीजेपी की तरफ कहीं मुखातिब ना हो जाए। तो जो खबर आई, जो जिस तस्वीर की तुम बात कर रही हो, तो उसमें खबर यही है कि लालू प्रसाद ने उनको बुलाया था और लालू प्रसाद जो है हौसला अफजाई की, उनकी पीठ ठोक दी। तो एक तरफ ये है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा वो, दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने अगर पीठ पे हाथ रख दी है तो बड़ी बात है। तो ये राजद अंदर की बात है और बहुत तरह की चर्चा थी लोकसभा चुनाव में। वो चीज़ें खास करके रीतलाल के संदर्भ में लग रहा है कि वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो पिछड़ गए इनके विधायक, राजद के विधायक, जहां वोट कम पड़े, एनडीए को ज़्यादा वोट पड़े लोकसभा चुनाव में, तो किसका किसका पत्ता साफ होगा। क्योंकि बहुत सारे दिग्गज भी जो हैं राजद के, जो विधायक हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी, चूँकि मानसून का जो सत्र शुरू होता है उसमें सारे विधायक जुटेंगे, तो उसमें फिर किस तरह की बातें निकल कर आती है। जब पार्टी की मीटिंग होगी, फिर गठबंधन की भी, महागठबंधन की मीटिंग होगी, तो उन सब चीज़ों, उस दौरान क्या क्या बातें होती हैं, क्या तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, किस तरह के बयान देते हैं, या अंदरूनी किस तरह की घटनाएँ घटती हैं, उसके लिए थोड़ा अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।